वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को जिस पर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये टॉपिक एज ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन दैट फॉर 11th क्लास एंड फॉर 12th क्लास दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस topic just appears a question in board exams also, so you all have to pay attention for understanding or to understand this topic very clearly, and after this class you can ask and you can just ask your queries and put up your questions to me if you have any doubt concerning this topic। तो आइए सबसे पहले हम और आप समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा क्यों जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो फ्री होती हैं किसी भी टेंस से, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि सच काइंड ऑफ वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सच काइंड ऑफ वर्ब विच वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस and which the verbs are totally free. It means, in other words, we can say that non-finite verbs are not used according to tense or according to subject. यानी non-finite verb जो हैं वो subject के अनुसार और tense के अनुसार नहीं इस्तेमाल की जाती हैं, बल्कि non-finite verb वो verb होती हैं जो free यूज होती हैं, जिनका किसी भी टेंस के बदल जाने पर और किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बदल जाने पर जिनका रूप नहीं बदलता है उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी फाइनाइट वर्ब जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ होती हैं और सब्जेक्ट के और टेंस के बदलने पर जो वर्ब अपना रूप बदलती हैं वो फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, आईएनजी फॉर्म में होती हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में होती हैं, वर्ब की एस और ईएस की फॉर्म में होती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो आइए समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स क्या हैं, इन हाउ मेनी काइंड्स वी कैन डिवाइड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं इनको हम तीन मेन टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं। वो हैं हमारा टू प्लस इन्फिनिटिव। टू प्लस इन्फिनिटिव की मीन्स होती है यानी जब हम टू और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी एज वी कैन से टू सिंग, इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू कीप। तो जहां पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, और इसका यूज़ इस तरीके से होता है सेंटेंस में कि सेंटेंस के टेंस के बदलने पर और उसके सब्जेक्ट के बदलने पर नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट नहीं बदलता है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन टू प्लस इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एज अ एग्जाम्पल टू प्लस इन्फिनिटिव हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी द ताज महल। In this sentence there is a to plus verb की first form to see, this is a non finite verb। और अब ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म आई है जिसको हम की प्लूरल काउंट करते हैं और जिसके साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर हम ये टेंस बदल देते हैं, टेंस के बदलने पर भी ये जो टू सी है इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी ये नेक्स्ट सेंटेंस में अगर टेंस चेंज होता है तो भी एज इट इज़ नोट की जाएगी, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज होता है तो भी एज इट इज़ नोट की जाएगी। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी द ताजमहल। मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, वह ताजमहल देखना चाहता है। दीज बोथ सेंटेंसेज आर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। In this sentence subject I, so we here or find out first form of the verb without s or es, and in this sentence subject is similar, so we find here a verb with s or es। तो दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस में हमने जो एक मुख्य जो परिवर्तन देखा है, जो बड़ा चेंज देखा है, वो चेंज क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बदला।
सेंटेंस का सब्जेक्ट बदलने पर हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी वो तो बदल गई। फाइनाइट वर्ब यानी जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब थी, जो आई के साथ डायरेक्ट वांट फर्स्ट फॉर्म के रूप में थी, लेकिन ही के साथ एस हमने कंबाइन किया तो टेंस क्या बदला, लेकिन हमारा सब्जेक्ट बदला। सब्जेक्ट के बदलने पर हमारी मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब का पार्ट तो बदला, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट नहीं बदला। अगर हम इसको सेंटेंस के टेंस को चेंज कर दें, दे wanted to see the Taj, full stop, they wanted to see the Taj। देखिए यहां पर भी to see जो है इस फॉर्मेशन में नो चेंज, इस फॉर्मेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया। टेंस बदला, वांटेड पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी। पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है, दे वांटेड, वे चाहते थे, टू सी द ताज, ताजमहल देखना। लेकिन टू सी वाला जो फॉर्मेशन है हमारा यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पार्ट है इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन टेंस के बदलने पर फाइनाइट वर्ब देखिए बदलती चली गई, सब्जेक्ट बदलते चले गए। तो जब सब्जेक्ट बदलेंगे, टेंस बदलेंगे तो फाइनाइट वर्ब तो बदलेंगी, लेकिन नॉन फाइनाइट नहीं बदलेगी। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे कि यहाँ पर चूंकि वर्ब के बाद है यानी ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू प्ले। इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर समझते हैं, देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को तो एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरीके से यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, ये देखिए, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी यानी क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, मेरी आदत है। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये इसका मीन्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में भी यूज हो गई, अब यहाँ पर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब अगर बदलती भी चली जाएगी और ये जो पॉजेसिव केस हमने यूज किए हैं एज अ सब्जेक्ट तो ये भी अगर बदलते चले जाएंगे, लेकिन ये टू प्लस प्ले वाला जो पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का ये जो हमने फर्स्ट टॉपिक अभी पढ़ा है टू प्लस इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग कई तरीकों से यूज़ करते हैं, वो हम लोग फर्दर वीडियोस में उसके डिटेल टॉपिक को समझेंगे। अभी के टॉपिक में हम केवल ये समझ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होते कितने हैं यानी कितने प्रकार के होते हैं। और सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है सेकेंड टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड। जीरंड का मीन्स क्या है? जीरंड का मीन्स होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है वो जीरंड कहलाता है। जीरंड जो है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हम लोग जो टू प्लस इन्फिनिटिव समझ रहे थे और जो जीरंड समझने जा रहे हैं, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है हमें ये भी समझना होगा। वो सिमिलैरिटी ये है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव के रूप में, इसका हिंदी मीनिंग हमेशा यानी इसके साथ हिंदी के कुछ विशेष शब्द होते हैं जो कि लास्ट में ऐड होते हैं। ये ना और नी और ने एक्सेट्रा, ठीक। जैसे कि खेलना, क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, यानी ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। जब आप इस पार्टिकुलर वर्ड की हिंदी को निकालेंगे, इस पार्टिकुलर वर्ड की हिंदी मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आएगी उसके लास्ट में ना शब्द या नी शब्द या ने शब्द ज़रूर होगा, और ये भी नाउन का ही काम करता है, ठीक, जो कि एज एन एडजेक्टिव भी प्रयोग होता है बहुत सारे सेंटेंसेस में, लेकिन वो डिटेल हम लोग फर्दर टॉपिक में समझेंगे। अभी के टॉपिक में हम केवल ये समझने की कोशिश करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स कितने प्रकार का होता है। अब जब बात आ रही है जीरंड की, जीरंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो भी हिंदी का ना शब्द या नी शब्द
या ने शब्द ही होता है, और जीरंड जो है ये किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। अब दूसरी चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बनाते हैं, लेकिन जीरंड के आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का एक जो बिग डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा उसका फ़र्क है, जो बहुत बड़ा अंतर है, वो ये है कि जब हमारी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड होती है और अगर वो मेन वर्ब का काम कर रही होती है, तो उसके जो हिंदी मीनिंग होगी उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द ज़रूर आएंगे, यानी उसकी मीनिंग में रहा, रही, रहे जैसे शब्द जुड़े होंगे। लेकिन जीरंड में ऐसा नहीं होगा। यही दोनों का फ़र्क है। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर प्लेइंग का सेंस जो है वो खेल रहा का सेंस है, यानी जब खेल रहा शब्द एक साथ आ रहा है, यानी आईएनजी शब्द का जो मीनिंग है वो उसमें रहा शब्द रखा हुआ है या उसकी मीनिंग के साथ वो निकल रहा है, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाएगी। लेकिन यही प्लेइंग जो है ये जीरंड के रूप में आ जाएगा, तब इसके हिंदी मीनिंग में या तो ना शब्द आएगा या नी शब्द आएगा या फिर ने शब्द आएगा। ये हमें समझने का प्रयास करना है। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग जीरंड का। आइए देखते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना इज माई हॉबी, मेरा शौक है, मेरी आदत है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट खेलना खेल के साथ यानी प्ले का मीन्स क्योंकि खेलना होता है, प्लेइंग का मीन्स भी यहाँ पर खेलना ही है। ठीक, प्ले एज अ वर्ब भी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, एक टॉपिक के नाम की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्लेइंग जो है ये क्योंकि जीरंड का पार्ट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके जो हिंदी मीनिंग है उसमें रहा शब्द कहीं पर भी नहीं है, बल्कि इसकी हिंदी मीनिंग में या तो ना शब्द आ रहा है या नी शब्द आ रहा है और या फिर ने शब्द आ रहा है। जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, और अक्सर ये एग्जाम्पल हम लोग सोशल अपने जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसमें हम लोग देखते हैं। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। देखिए स्मोकिंग का जो हिंदी मीनिंग आया उसकी मीनिंग है धूम्रपान करना, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं ना शब्द या नी शब्द या ने शब्द जैसा एक शब्द छुपा हुआ है जो इसकी मीनिंग को क्लियर कर रहा है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नुकसानदेह है। तो स्मोकिंग में जैसे ही ना शब्द आया, यानी ये वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ये जीरंड का पार्ट है, ये वर्ब की मेन आईएनजी फॉर्म कभी नहीं हो सकती है। और ये प्लेइंग और ये जो स्मोकिंग जैसे वर्ड्स हैं, इनको हम इस सेंटेंस में यानी किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमारी वर्ब कहाँ है, इनके बाद ही तो है, यानी ये सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। लेकिन इनको हम एज अ ऑब्जेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का जो जीरंड का पार्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का जो जीरंड का पार्ट होता है हमारा, वो एज अ सब्जेक्ट कैसे प्रयोग होता है। ठीक, ये सॉरी एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो अभी हम लोगों ने समझ लिया स्मोकिंग और प्लेइंग में। अब एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं हम कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब के जीरंड के पार्ट को एज एन ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, शी लाइक्स कुकिंग। अब देखिए यहाँ पर कुकिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म में है। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सी लाइक्स वह पसंद करती है, कुकिंग यानी खाना बनाना, उसको खाना बनाने का शौक है। तो शी लाइक्स कुकिंग। देखिए यहाँ पर कुकिंग में क्योंकि आईएनजी आई है, और ये आईएनजी जो है इसका हिंदी मीनिंग हमेशा ना या नी या ने जैसे शब्द ही होंगे। इसके अलावा यदि कोई और शब्द का मीनिंग ये देते हैं तब ये जीरंड नहीं हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आईएनजी अगर ना नी ने शब्द का मीन्स दे रहा है तो वो जीरंड है, ये आपको याद रखना है। शी लाइक्स कुकिंग, वह खाना बनाना पसंद करती है। कुकिंग वाला जो पार्ट है हमने वो कहाँ पर रखा है, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी कुकिंग वाला पार्ट हमारा ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट होने पर ये ऑब्जेक्ट हो गया।
प्लेइंग जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले एक सेंटेंस में लिखा था, स्मोकिंग इससे पहले एक सेंटेंस में लिखा था, वो हमारा क्या था, सब्जेक्टिव पार्ट था। ठीक, ये दो टॉपिक आपको समझ में आए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब के अभी तीसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टॉपिक क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसा कि अभी नॉन फाइनाइट वर्ब में 2 प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के टॉपिक को समझा, हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक जीरंड समझा। अब हम समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का जो थर्ड और लास्ट टॉपिक होता है वो होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल भी जो होती हैं वो फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब ही होती हैं, लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब में जब यूज़ होती है तो उनका यूज़ और बदल जाता है। फॉर्मेशन तो अब भाई आईएनजी फॉर्म में होगा या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन यूज़ बदल जाएगा इसका, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जो कि थर्ड और लास्ट टॉपिक है, उसके 3 पार्ट हैं। यानी 2 प्लस इन्फिनिटिव जैसा कि हमने समझा उसका पार्ट नहीं था, उसका एक पार्ट होता ज़रूर है जो कि बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, यानी जहाँ पर वर्ब के साथ टू का प्रयोग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया है कि जो डिटेल्ड चीज़ें हैं इनके पार्ट्स हैं या इनको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं, 2 प्लस इन्फिनिटिव के अपने उसको वर्ब टू अ सब्जेक्ट, वर्ब टू अ ऑब्जेक्ट, वर्ब टू अ प्रीपोजिशन के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, वैसे जीरंड को भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि काइंड्स ऑफ वर्ब की जब नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स की बात हो रही है तो लास्ट टॉपिक समझते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का लास्ट टॉपिक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसको कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे। तो आइए आज के इस क्लास में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्टिसिपल के इन तीनों टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि पार्टिसिपल की प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल की जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, जो उनको समझने का तरीका होता है, जो उनके अपने एक एग्जाम्पल होते हैं, उनको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बहुत आसान सा प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने का ये तरीका है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, अब बात ये आ रही है कि इससे पहले अभी हम लोगों ने जीरंड में भी समझा कि जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। तो अब यहाँ पर हम ये डिफरेंशिएशन जो है ये कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कौन सी जीरंड हैं। तो जीरंड की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी इससे पहले, अभी इसी टॉपिक में हम लोग जब समझ रहे थे कि जीरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मीनिंग होता है वो ना, नी या ने शब्द का अर्थ रखता है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है वो ना, नी, ने शब्द का अर्थ नहीं रखती है, इसके अलावा कुछ और अर्थ होता होगा। तो वो अर्थ क्या हो सकता है और हम उसको समझेंगे कैसे, आइए देखते हैं कि वो क्या अर्थ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो आईएनजी फॉर्म है इसमें हिंदी का हुए शब्द आता है, होकर शब्द आता है, करके शब्द आता है, करते हुए शब्द आता है। ठीक, यानी कुछ ऐसे वर्ड जो कि ए की मात्रा पर, ओ की मात्रा पर, ऊ की मात्रा पर या फिर कर शब्द या करके जैसे शब्द इसकी मीनिंग में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। और हम इसको अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास होगी तो कैसे होगी। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा सीइंग,
a 10 rupee note, I picked it up. Seeing a 10 rupee note, I picked it up. 10 रुपए का नोट देखकर मैंने उसे उठा लिया, यानी 10 रुपए का नोट देखते ही मैंने उसे उठा लिया। तो ई की मात्रा पर खत्म हुआ या ए की मात्रा पर खत्म हुआ या कर शब्द पर खत्म हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म की मीनिंग होती है। दूसरी चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल के वो सेंटेंसेस जहां पर दो सेंटेंस एक साथ चलते हैं, यानी जब 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस एक साथ लिखे होंगे तो हमें ये भी देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के उन सभी दिए गए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होता है। सीइंग अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट देखकर मैंने उसे उठा लिया, इसका मतलब ये है कि 10 रुपए का जो नोट देखा गया है वो मेरे ही द्वारा देखा गया है, तभी तो मैंने उठाया। अगर किसी और के द्वारा देखा गया होता तो मैं नहीं उठाता, वही उठा लेता। ठीक, तो कोई भी देखकर नहीं छोड़ेगा, इतना समझदार तो हर आदमी है। तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट मिसिंग है, या जिसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट हिडन है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमेशा आई होगा। इस सेंटेंस को जब हम 2 सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं तो आई सॉ ए 10 रुपी नोट और आई पिक्ड इट अप, मैंने 10 रुपए का एक नोट देखा और मैंने उसे उठा लिया, इस तरीके से लिखा जाता है सेपरेट फॉर्म में। लेकिन जब कंबाइंड फॉर्म में होता है तो सीइंग अ 10 रुपी नोट, आई पिक्ड इट अप, मैंने 10 रुपए का नोट देखते ही उसे उठा लिया, या 10 रुपए का नोट देखकर मैंने उसे उठा लिया। ठीक, ये बात तो हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब जल्दी से समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, आज केवल हम लोग इतना ही समझेंगे कि काइंड्स कितने होते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत सारी चीज़ें इसके आगे भी हैं, वो हम लोग डिटेल्ड टॉपिक में जब टॉपिक को समझेंगे तो समझेंगे। अब बात आ रही है पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एज एन एडजेक्टिव प्रयोग की जाती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव प्रयोग की जाती है, और ये मेन वर्ब का काम नहीं करती है। जैसे कि लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट क्या है, लूज की थर्ड फॉर्म है, और हमने इसके साथ जोड़ दिया चाइल्ड, तो ये क्या बन गया, खोया हुआ बच्चा। ये विशेषता हो गई ना, बच्चे की विशेषता क्या हो गई, लॉस्ट की, वो खोया हुआ है, यानी वो खो गया। तो लॉस्ट चाइल्ड जहाँ कहीं लिख दिया। ठीक, स्मोक्ड सिगरेट, यानी पी हुई सिगरेट, यानी जिसको पिया जा चुका है और पी कर फेंक दी गई है। ठीक, तो ये जो वर्ब की फॉर्म के रूप में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ कोई नाउन जुड़ जाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। और लास्ट देखते हैं परफेक्ट। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल पर, और डिटेल्ड टॉपिक में चीज़ों को हम आगे समझेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, तो जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है तो होता है हैविंग और प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। इनकी हिंदी मीनिंग भी करते हुए कर शब्द जैसे शब्द ही इनके साथ भी होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में और परफेक्ट में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के रूप में हैविंग होता है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।